यह आदमी पानी निकालता है जब अचानक वह दूर सुनहरी रोशनी देखता है। वह सावधानी से ऊपर की रेत को हटाता है और नीचे एक बड़ा सोने का टुकड़ा पाता है। वह अपने भाई की ओर देखता है जो अभी भी कार की मरम्मत कर रहा होता है और उसे एहसास होता है कि वह बिना उसकी मदद के सोने का टुकड़ा नहीं ले जा सकता, इसलिए वह उसे बुलाता है। लेकिन जब उसके भाई ने सोने को देखा तो वह ज्यादा उत्साह नहीं दिखाता, क्योंकि यह निश्चित नहीं होता कि सोना असली है या नहीं। सौभाग्य से असली सोना आग से डरता नहीं है। दोनों तय करते हैं कि यह असली सोना है। जब उन्हें पता चलता है कि प्रतिशोध का अवसर उनके सामने है तो वे तुरंत खुदाई करने लगते हैं। लेकिन जो चीज उन्हें और भी पागल बना रही होती है वह यह होती है कि सोने की मात्रा उनकी कल्पना से कहीं अधिक होती है। वे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सब कुछ नहीं निकाल पाते। हालांकि इतनी बड़ी मात्रा का सोना सिर्फ 2 लोगों से नहीं उठाया जा सकता। सौभाग्य से वे समय पर अपना मन बदलते हैं और सोने को बाहर खींचने के लिए कार का उपयोग करने की तैयारी करते हैं। लेकिन रस्सी टूट जाती है और सोना अभी भी हिलता नहीं है। हालांकि वे अनिच्छा से कोशिश करते रहते हैं, परिणाम वही रहता है। जल्द ही शाम हो जाती है। हालांकि वे बहुत अनिच्छुक होते हैं, फिर भी वे लकड़ियां जलाते हैं और रात बिताने की तैयारी करते हैं। लेकिन भविष्य में प्रतिशोध के जीवन के बारे में सोचते हुए दोनों खुशी से नाचते हैं। जब दोनों शांत होते हैं तो बड़े भाई गंभीर चेहरा बनाते हुए छोटे भाई से कहते हैं कि अगर उसे सोना निकालना है तो उसे शहर जाकर खुदाई करने वाली मशीन लानी होगी, और ताकि सोना किसी और द्वारा न खोजा जाए, किसी को यहाँ रहकर इसकी रक्षा करनी होगी। लेकिन अगर वह मर जाता है तो उसे निश्चित रूप से सजा मिलेगी। वह कहता है कि बड़े भाई के रूप में उसे अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और खुद सोने की रक्षा करने का प्रस्ताव रखता है। लेकिन इससे छोटे भाई की प्रतिस्पर्धात्मक भावना जाग जाती है, इसीलिए वह खुद को सुरक्षा के लिए स्वेच्छा से पेश करता है। अगली सुबह छोटे भाई को पता चलता है कि उसके बड़े भाई ने केवल आधा बाल्टी पानी छोड़ा है, तो वह तुरंत पीछे हटना चाहता है ताकि वह आराम से रह सके। बड़े भाई छोटे भाई को एक सैटेलाइट फोन फेंकता है और बताता है कि अगर उसे कोई परेशानी हो तो वह तुरंत सूचित कर सकता है, और विशेष रूप से याद दिलाता है कि रात में आग जलाना न भूले, वरना भूखे शिकारी कुत्तों द्वारा उसे खा लिया जाएगा। फिर बड़े भाई ठंडे अंदाज में गाड़ी चलाकर चला जाता है। छोटे भाई को रेगिस्तान में सोने की खदान की रक्षा करने के लिए छोड़ देता है। सोने को छिपाने के लिए छोटे भाई तुरंत इसे रेत से ढक देता है। फिर वह अपने लिए एक तंबू बनाता है ताकि वह 3 दिनों तक रेगिस्तान में टिक सके। लेकिन जब वह आराम करने वाला होता है तभी उसे अपने भाई की याद आती है, इसलिए वह तुरंत रात में आग जलाने के लिए बहुत सारी सूखी टहनियां इकट्ठा करता है। यद्यपि उसके पास एक अलाव होता है, फिर भी वह कुछ भयानक आवाजें सुनता है। सौभाग्य से वह उन्हें भगाने के लिए एक मशाल उठाता है और एक रोमांचक रात बिताता है। हालांकि उस आदमी ने पिछले रात डर महसूस किया था, लेकिन जब वह सुनहरे सोने को देखता है तो वह फिर से साहस महसूस करता है। हालांकि शिकारी कुत्तों के हमले से बचने के लिए उसे अभी भी सूखी टहनियां इकट्ठा करनी होती है, लेकिन आसपास ज्यादा टहनियां नहीं होती। सौभाग्य से उसे एक विमान का मलबा मिलता है। अगर वह इसके अंदर छिप जाता तो वह बाहर के कठोर वातावरण से बच सकता था। इससे बेहतर कैंप कोई नहीं हो सकता था। लेकिन उसके बीच में सोने की खदान और विमान के मलबे के बीच एक पहाड़ी होती है, इसलिए वह हमेशा सोने की खदान को नहीं देख सकता। आदमी केवल विमान के कुछ हिस्सों को उतारता है और फिर उन्हें जैसे गधा खींचता हो वैसे ही सोने की खदान के पास ले जाकर अपने तंबू को अपग्रेड करता है। लेकिन इससे वह इतना थका हुआ हो जाता कि उसे अपनी ताकत वापस पाने के लिए सोना पड़ता। लेकिन रेगिस्तान के उच्च तापमान में आराम करना इतना आसान नहीं होता। सीधे धूप ने उसे पहचानने लायक नहीं छोड़ा। लेकिन आदमी समझता है कि वह अंततः सूरज की जलन से मर जाएगा, लेकिन वह सोने की खदान छोड़ने के लिए अनिच्छुक होता है। इसलिए वह जोर से एक टुकड़ा सोना तोड़ता है और फिर अपने भाई को बुलाता है कि वह उसे अब उठाने आए। लेकिन भाई कहता है कि एक टुकड़ा सोना अधिकतम 10,000 अमेरिकी डॉलर का होता है, जबकि पूरी सोने की खदान कम से कम 100 मिलियन डॉलर की होती है। फिर वह बताता है कि उसने एक खुदाई करने वाली मशीन खोज ली है, बस उसके भाई को थोड़ी देर और इंतजार करना होगा। सोना दोनों भाइयों का होता है। अपने भाई की बातों की हिम्मत सुनकर छोटे भाई का मन तुरंत बदल जाता है और वह ठहरने का फैसला करता है। तीसरे दिन आदमी का पानी का स्रोत लगभग खत्म हो जाता है। अचानक इस समय एक मसालेदार बार पास से गुजरता है। प्यासा आदमी तुरंत उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन न केवल वह मसालेदार बार को नहीं पकड़ पाता बल्कि वह बाकी पानी को भी गिरा देता है। अगर वह कोई और पानी का स्रोत नहीं खोज पाता तो वह एक दिन भी नहीं टिक सकता। आदमी नहीं जानता कि क्या करे, इसलिए उसे सूरज से बचने के लिए विमान के हिस्से तोड़ने पड़ते हैं। अचानक इस समय वह दूर से उसकी ओर बढ़ती हुई एक आकृति देखता है। हालांकि वह तुरंत केबिन में छिप जाता है, लेकिन जो शोर वह करता है वह दूसरी पार्टी द्वारा खोज लिया जाता है। जब महिला उसे थोड़ा शर्मिंदा देखती है तो वह दयालुता से पूछती है कि क्या अंततः आदमी बालू तूफान में समा जाता है। अचानक जब बालू तूफान खत्म होता है तो आदमी अभी भी जीवित होता है, लेकिन उसकी पेट में एक टहनी चुभी होती है। लेकिन आदमी तुरंत घाव का इलाज नहीं करता बल्कि कुछ खोजने के लिए आगे बढ़ता रहता है। फिर वह इतनी थकावट महसूस करता है कि दर्द सहन नहीं कर पाता। उसे शिकारी कुत्तों द्वारा लगातार हमला किया जाता है और अंततः वे उसे फंसा लेते हैं। जो उसने उम्मीद नहीं की थी वो यह था कि उसका भाई सब कुछ देख रहा था। स्पष्ट रूप से वह कई दिनों से पास में था, लेकिन सोने को अपने लिए रखने के लिए उसने अपने भाई को शिकारी कुत्तों द्वारा खाए जाने दिया। उसने सुनिश्चित किया कि उसका भाई मर गया तो गाड़ी चला दी। लेकिन जब उसे लगा कि अब वह अंततः सोना अपने पास रख सकता था, तभी एक तेज तीर उसके सीने में धंस जाता है और उसकी जिंदगी पूरी तरह समाप्त हो जाती है। दोस्तों, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह तीर किसने चलाया?